इस वीडियो में हम बात करेंगे ईआर डायग्राम के बारे में। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में आपने देखा, ईआर डायग्राम यूज़ होता है हाई लेवल और कंसेप्चुअल लेवल पर उन लोगों के लिए जिनको डेटाबेस अगर डिज़ाइन करवाना है, उनको डेटाबेस की टर्म्स की नॉलेज नहीं है। तो ईआर डायग्राम बेसिकली क्या है? ए वे ऑफ कम्युनिकेशन है जिसको डेटाबेस डिज़ाइन करना है और जिसको डेटाबेस डिज़ाइन करवाना है। जैसे स्कूल प्रिंसिपल है, उसको डेटाबेस अपना डिज़ाइन करवाना है और आप एक प्रोग्रामर है, आप उसके डेटाबेस को डिज़ाइन करोगे। तो आपके बीच में और स्कूल प्रिंसिपल के बीच में जो कम्युनिकेशन का तरीका है वो बेसिकली है ईआर डायग्राम। तो जैसे प्रिंसिपल बताता है कि हमारे स्कूल में स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, क्लासरूम हैं, क्या क्या कोर्सेज हैं। तो जैसे वो प्रिंसिपल कहता है कि पर्टिकुलर टीचर टीच कोर्स फिज़िक्स या केमिस्ट्री या मैथ्स, बायो, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन गया? टीचर टीच आर्ट्स, पॉलिटिकल साइंस। तो यहाँ पर क्या है? टीचर टीच कर रहा है किसी पर्टिकुलर कोर्स को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टीचर एक एंटिटी हो गया, कोर्स एक एंटिटी हो गया और उनके बीच में रिलेशनशिप है टीच, ठीक है। टीचर टीच हिस्ट्री, कोर्स, आर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर तीन चीज़ें मेन आती हैं: एंटिटी, एट्रीब्यूट और रिलेशनशिप। तो कोई भी थिंग, एनीथिंग या ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो कहलाता है एंटिटी। जैसे हो गया स्टूडेंट। स्टूडेंट है वो एक थिंग, या इनको हम कह सकते हैं कोई थिंग, पर्सन या प्लेस। ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? एंटिटी। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या है? एक पर्सन है। कोई प्लेस का हो सकता है, वो भी एक एंटिटी होगी, ठीक है। थिंग, पर्सन, प्लेस, वो सारी की सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? एंटिटी, ठीक है। अब एंटिटीज़ हैं, जैसे स्टूडेंट हो गया, स्टूडेंट ऑप्ट अ कोर्स, ठीक है। तो स्टूडेंट ऑप्ट नॉन मेडिकल, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्टूडेंट और ये नॉन मेडिकल हो गया कोर्स। तो ये दोनों क्या हो गई? एंटिटी, ठीक है। और इन दोनों एंटिटीज़ को जोड़ता है आपस में ऑप्ट। तो ये क्या हो गया? एक रिलेशनशिप, ठीक है। तो यहाँ पर हम रिलेशनशिप को क्या कहेंगे? ये क्या है? एक एसोसिएशन, ठीक है। तो यहाँ पर ये एंटिटी के बारे में बात होगी। कोई भी थिंग, पर्सन, प्लेस, वो एंटिटी है। दो एंटिटीज़ को आपस में जो जोड़ता है वो कहलाता है रिलेशनशिप। उसी को हमने क्या कहा है? एसोसिएशन, ठीक है। और अब बात आती है एट्रीब्यूट्स की। तो कोई भी एंटिटीज़ है, उस एंटिटीज़ की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो उस एंटिटी को डिस्क्राइब करती हैं, वो कहलाता है एट्रीब्यूट। ये क्या है? प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंटिटी। जैसे स्टूडेंट की बात करें तो स्टूडेंट का नेम है, रोल नंबर है, क्लास है, उसका कोर्स है, एड्रेस है। तो ये सारी स्टूडेंट एंटिटी की क्या है? प्रॉपर्टीज़। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? एट्रीब्यूट्स, ठीक है बात। तो ईआर डायग्राम को हमने यहाँ पर एंटिटी, एट्रीब्यूट और रिलेशनशिप, जिसको हमने एसोसिएशन कहा है, उसकी फॉर्म में इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि एंटिटी क्या होती है? कोई भी पर्सन, प्लेस या थिंग, ठीक है, या इसको कहते हैं नाउन, वो सब एंटिटी होते हैं। उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, प्रॉपर्टी होती है, उनको कहते हैं एट्रीब्यूट। जब दो एंटिटीज़ को आपस में कुछ जोड़ता है वो एसोसिएशन, उसको क्या कहते हैं? रिलेशनशिप, ठीक है। तो यहाँ पर दो टर्म्स आती हैं। एक आती है एंटिटी टाइप। ये आपके लिए कुछ नई टर्म्स हो सकती हैं, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा ये एक्चुअली है क्या। एंटिटी, टाइप और एंटिटी,
ठीक है। जब हम बात करते हैं, मान लो एक स्टूडेंट है, ठीक है, स्टूडेंट के साथ उसकी प्रॉपर्टी है, रोल नंबर, नेम, एड्रेस, ठीक है। तो ये क्या है, एक एंटिटी टाइप, मीन्स ये क्या है, हेडिंग ऑफ एंटिटी। ये क्या है, हेडिंग ऑफ एंटिटी। कि क्योंकि जब आप एक टेबल बनाते हैं, टेबल के ऊपर एक हेडिंग होती है कि उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी और उनकी वैल्यूज़। तो ये बेसिकली जो हेडिंग है ना, हेडिंग उसको हम कहते हैं एंटिटी टाइप। इसी का दूसरा नाम है स्कीमा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, जो एंटिटी की क्या कहते हैं, हेडिंग होती है या स्कीमा होती है, उसको हम कहते हैं एंटिटी टाइप। अब अगर इस पर्टिकुलर चीज़ की कोई वैल्यू हो, जैसे रोल नंबर हो गया 1, नेम हो गया राम, एड्रेस में मान लो कोई स्टेट डाल देते हैं हरियाणा, ठीक है। तो ये जो हेडिंग या स्कीमा है वो एंटिटी टाइप कहलाएगी, और इस पर्टिकुलर एंटिटी टाइप में अगर हम वैल्यू डाल देंगे वो कहलाएगी एंटिटी, ठीक है। लेकिन बुक्स में या किसी भी जो डेटाबेस का नॉलेज है वो इन टर्म्स को इंटरचेंजेबल भी यूज़ कर सकते हैं। एंटिटी टाइप के लिए वो एंटिटी का भी इस्तेमाल कर सकता है या एंटिटी के लिए एंटिटी टाइप का भी। तो अगर आपके क्वेश्चंस में आ जाए इस तरह से हेडिंग, ठीक है, उसमें से इन दोनों में से एक चीज़ हो, ठीक है, तो आप एंटिटी टाइप लिख देंगे या एंटिटी लिख देंगे, ठीक है। या फिर अगर ये दोनों ही मौजूद हैं तो इनके बीच में डिफरेंस क्या है कि ये जो पर्टिकुलर हेडिंग या स्कीमा बनेगी वो एंटिटी टाइप होगी और उसकी पर्टिकुलर वैल्यू क्या कहलाती है, एंटिटी, ठीक है। तो ये जो डेटाबेस का कंसेप्ट है ये बेसिकली सेट्स या रिलेशनशिप से डिस्क्राइब किया गया है। तो हम डायग्रामेटिकली इसको एंटिटी टाइप को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर हम एंटिटी टाइप की बात करें उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे और इसके अंदर जो पर्टिकुलर वैल्यू है ये हम विद द हेल्प ऑफ डॉट्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ER जो डायग्राम है, ER डायग्राम में हम मोस्टली यूज़ करते हैं एंटिटी टाइप का। एंटिटी का यूज़ हम करेंगे जब हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशनल लेवल, जिसमें हम रिलेशनल मॉडल का यूज़ करेंगे, मतलब टेबल का यूज़ करेंगे ना, वहाँ पर बात करेंगे हम एंटिटीज़ की, ठीक है। लेकिन ER डायग्राम के केस में हम बात करेंगे सिर्फ एंटिटी टाइप की, ठीक है बात। तो ये डिफरेंस याद रखना है। एंटिटी टाइप क्या होती है, हेडिंग या फिर स्कीमा, और जो इसमें एक्चुअल वैल्यू डाल दे वो क्या कहलाएगी, एंटिटी। और ER डायग्राम में हम यूज़ करते हैं एंटिटी टाइप का, ठीक है। तो ये स्मॉल इंट्रोडक्शन थी ER डायग्राम के बारे में। इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।